हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। सो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था और लास्ट हमने कहाँ छोड़ा था। हमने पोटेंशियल को अच्छे से समझा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इनफाइनाइट से अपन चार्ज वगैरह लाए थे, सिस्टम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को हमने अच्छे से समझ लिया था। आज क्या नया होने वाला है सर? आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। मतलब क्या है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को लेट्स से जब भी हम किसी कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, किसके अंदर रखेंगे अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो किस हिसाब से बिहेव करेगा, या इनडायरेक्ट वे में हमें देखना है कि कंडक्टर क्या क्या प्रॉपर्टीज बिहेव करता है। सबसे पहले अगर अपन देखें तो हमारा क्या बोल रहा है, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि हमारा कोई भी अगर कंडक्टर है, लेट्स से मैंने कंडक्टर लिया। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टिंग मटेरियल जो फ्लो ऑफ चार्ज को मूव करवा देता है। अगर हम एक कंडक्टर की बात करें और मैंने यहां पर एक चार्ज दे दिया, लेट्स से हमने कौन सा चार्ज दे दिया? प्लस चार्ज दे दिया, तो होगा क्या? ये जो प्लस चार्जेस है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये प्लस चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये प्लस चार्ज इसको रिपेल करेगा, और जितने भी आपके चार्जेस है वो एक दूसरे को रिपेल करते करते एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करते करते सरफेस पे पहुंच जाएंगे। सारे कहां तक पहुंच जाएंगे? सरफेस पे पहुंच जाएंगे। क्यों सरफेस पे पहुंच जाएंगे सर? क्योंकि अंदर जो कंडक्टर है ये कंडक्टिंग मटेरियल है और ये चार्ज को अपने से बाहर तक फ्लो होने का चांस देता है। दूसरा सवाल, सरफेस पे रुक क्यों जाएंगे? आगे इन्फिनिटली क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि सरफेस तक मूव कर सकते हैं। इसके बाद एयर आ जाती है और एयर हमारी क्या होती है? नॉन कंडक्टिंग। एयर हमारी क्या हो जाती है? नॉन कंडक्टिंग। क्योंकि एयर हमारी नॉन कंडक्टिंग है तो इसके आगे चार्ज नहीं जा पाते। तो कोई भी जो कंडक्टर है उसके सारे के सारे चार्ज अगर मैं इनसाइड डालना भी चाहूं तो इनसाइड वो रुकते नहीं। वो एक दूसरे को, भले आप नेगेटिव चार्ज ले लो या आप क्या ले लो, पॉजिटिव चार्ज ले लो, वो एक दूसरे को रिपेल करते करते कहां तक पहुंच जाएंगे सर? आपके सरफेसेस तक पहुंच जाएंगे। तो अगर मैंने बोला इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं है, इनसाइड नो चार्ज, तो अगर कोई चार्ज ही नहीं है तो चार्ज के ही प्रोपोर्शनल क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे को नहीं मिलेगी। इसलिए बोलते हैं कोई भी जो कंडक्टर होता है वो इनसाइड में, क्योंकि चार्ज की एब्सेंस के कारण क्या बनाता है? नो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि सारा चार्ज इंटीरियर में रुकता ही नहीं, कहां पहुंच जाता है? उसके सरफेस पे रिसाइड कर लेता है। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, या आप इसको क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई बराबर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। आई होप यहां तक की बात आपको समझ आई होगी। प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलती है? At the surface of charged conductor, electrostatic field must be normal to the surface at every point। अगर मैं इसको डायग्राम के साथ समझूं तो ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर कोई भी चार्ज कंडक्टर है, लेट्स से चार्ज कंडक्टर बन गया, तो इस पे चार्ज होएगा, इन पे क्या होंगे? आपके चार्जेस होंगे। ये चार्जेस अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएंगे? बोल रहे नॉर्मल, मतलब सरफेस पे क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री का एंगल बनेगी। इसका हमें रीजन बताना है कि ऐसा क्यों बनाती है। अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड 90 नहीं बना रही, किसी एंगल पे बना रही है, लेट्स से कोई दूसरा केस लेते हैं। हमने बोला ऐसा नहीं लेते, मान लेते हम कि थीटा इज नॉट इक्वल्स टू क्या है? 90। इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री नहीं बना रही, तो कैसे बना रही होगी? लेट्स से हमने बोला ये हमारा चार्ज हो गया, इस पे हमने चार्जेस ले लिए, और हमने बोल दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी एंगल पे बन रही है। लेट्स से ये हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रही है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रही है तो मैं इसके दो कंपोनेंट तोड़ सकता हूं। हमें पता है एक कंपोनेंट तो कहां जाएगा इसका? ऐसे, और दूसरा कंपोनेंट इसका कहां जाएगा? ऐसे, सरफेस की तरफ, E1। या आप इसको क्या बोल सकते हो? अगर अपन एंगल बना लिए तो हम ये क्या हो जाएगा? E साइन थीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा? E कॉस थीटा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला जो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या करेगा? मान लेते हैं यहां पर प्लस चार्ज है, मान लेते क्या है यहाँ पे? प्लस चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये प्लस को तो क्या करेगा? रिपेल। मान लेते हैं ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? प्लस को तो धक्का देगा और नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहां से सारा नेगेटिव एक जगह आके रुक जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? एक जगह आके
रुक जाएगा और प्लस वहां चला जाएगा। प्लस कहां चला जाएगा? इधर, क्योंकि धक्का दे रहा है। और अगर एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ कैसी बन जाएगी? प्लस से नेगेटिव। कैसी बन जाएगी? यहां से ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगेगी जो इसको काटने की कोशिश करेगी। मेन इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहां है, इसके डिस्टरबेंस के कारण एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? इस तरफ क्या हो चुकी है? आपके इंड्यूस हो चुकी है। ये क्या करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इफेक्ट को कम करने की क्या करेगी? कोशिश करेगा। मान लेते हैं इसने थोड़ा सा इफेक्ट कम कर दिया, मान लेते हैं इसने और इफेक्ट कम कर दिया। ये इफेक्ट तब तक कम होता रहेगा जब तक कि ये वाला cos थीटा पूरा का पूरा खत्म ना हो जाए। ये वाला cos थीटा या इस साइड के जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है पूरा का पूरा खत्म ना हो जाए, क्योंकि ये धक्का देता रहेगा, ये धक्का देता रहेगा तो प्लस उधर जाता रहेगा, माइनस इधर आता रहेगा, क्योंकि प्लस को धक्का देगा माइनस को ही अपनी तरफ खींचेगा और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बनती रहेगी। और ये सिनेरियो तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये पूरा खत्म ना हो जाए। और अगर ये पूरा खत्म हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये थोड़ा छोटा रहेगा, दूसरा समय ऐसा आएगा थोड़ा ये और छोटा होएगा, तीसरा समय ऐसा आएगा कि ये धीरे धीरे और ज्यादा छोटा होगा, एक समय ऐसा आएगा कि पूरा वेनिश हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा ये वाला कंपोनेंट वेनिश हो जाएगा। तो ये अगर कंपोनेंट वेनिश हो गया तो रिजल्टेंट क्या बचेगा? रिजल्टेंट क्या बचेगा कि अगर ये मेरा स्फीयर है और इस पे एक चार्ज है, इस पे क्या एक चार्ज है, और ये अब स्टेबल सिचुएशन में, कैसी सिचुएशन में? स्टेबल सिचुएशन में। तो एक ही वक्त ऐसा हो सकता है जब यहां पर ये क्या बना है? 90 डिग्री का इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। कैसा बना है? 90 डिग्री का इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। ये हमने क्या बना दिया? 90 डिग्री का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको कोई धक्का नहीं दे रहा, और यहां से अगर इसको कोई धक्का नहीं दे रहा तो एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं हो रही जो इसको रोक सके। यहां पर ये क्या है? स्टेबल है, यहां पर कोई फील्ड नहीं जो चार्ज को धक्का दे, पूरा का पूरा कैसा है? स्टेबल सिचुएशन में। इसलिए यहां से हम प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि एट द सरफेस, किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है ई वेक्टर का डायरेक्शन होता है, जो ई वेक्टर का क्या होता है? डायरेक्शन होता है, वो हमेशा क्या बनाता है? सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आई होप ये दूसरी प्रॉपर्टी भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। थर्ड देखते हैं, द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव नो एक्सिस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। मान लेते हैं मैंने एक कंडक्टर बना लिया, ये जो मैंने कंडक्टर बनाया इसको अपन ने कुछ चार्ज दिया, या इसको अपन ऐसे समझते हैं कि ये जो मैंने कंडक्टर बनाया है इसको हमने कैसा चार्ज दिया है? यहां पर एक चार्ज दिया, लेट्स से माइनस चार्ज हमने यहां पर दे दिया। इस बार कैसा चार्ज दे दिया? माइनस चार्ज। तो हम क्या देखेंगे? ये माइनस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता हुआ कहां पहुंच जाएगा? सरफेस पे पहुंच जाएगा। तो कुछ टाइम बाद इनमें रिपल्शन चालू हो जाएगा, माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, धक्का देंगे। कब तक धक्का देंगे? जब ये सारा का सारा चार्ज, ये सारा का सारा मेरा चार्ज कहां तक ना पहुंच जाए? सरफेस तक ना पहुंच जाए। ये मैंने क्या पहुंचाया? सारा चार्ज को कहां पहुंचा दिया सर? सरफेस पे पहुंचा दिया। नेगेटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है अपना? नेगेटिव चार्ज। ये अपना अपन ने कंडक्टर बना लिया और सारा का सारा नेगेटिव चार्ज कहां पर आ चुका है? अब सरफेस पे आ चुका है। अब क्या होगा? मैंने कुछ और दिया, मान लेते हैं मैंने एक्सेस में और दे दिया, यहां पर एक्सेस में क्या दे दिया? और। तो भी क्या होगा? इनके अंदर रिपल्शन है, अगर मैंने नेगेटिव चार्ज दे भी दिया तो एक दूसरे को क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे, रिपेल करके ये भी कहां पहुंचना चाहेंगे? सरफेस पे। ये भी सारे चार्ज कहां पहुंचना चाहेंगे? धीरे धीरे आपके सरफेस पे पहुंचना चाहेंगे। अगर ये सरफेस पे पहुंचना चाहेंगे तो जितना भी एक्सेस चार्ज है ये इनसाइड पर नहीं रुकेगा, कहां पहुंचेगा? ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा। तो हमने क्या देखा था? इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज। अगर मैं जबरदस्ती देना भी चाहूं तो भी इनसाइड द कंडक्टर एक्सेस चार्ज रिसाइड नहीं कर सकता। अगर ये कंडक्टर है तो सारा का सारा रिपेल करके कहां चला जाएगा? सरफेस पे चला जाएगा। तो यहां से अपने तीसरी प्रॉपर्टी देखी। पहली क्या देखी? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। दूसरी हमने प्रॉपर्टी क्या देखी कि यहां पर जो चार्ज है अगर मैं एक्स्ट्रा देना भी चाहूं तो क्या होगा? सरफेस पे पहुंच जाएगा, अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। और तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या देखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपके सरफेस से कैसा होता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर कोई दूसरा एंगल बनाना भी चाहेगा तो कोशिश ऐसी नहीं करेगा, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके अगेंस्ट में इंड्यूस होगी वो उसको रोक देगी और उसको क्या बोलेगी? भाई आप बैलेंस हो जाओ तभी हम रुकेंगे, वरना हम नहीं रुकेंगे। आई होप यहां तक की चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस। दो चीजें देखते हैं। मान लेते हैं हमने एक कंडक्टर बना दिया। इस कंडक्टर के 3 पॉइंट है। एक पॉइंट क्या है? इनसाइड। एक क्या है अपना? इनसाइड द कंडक्टर। एक पॉइंट क्या है हमारा? एट सरफेस। एक पॉइंट क्या ले लेते हैं? एट सरफेस। एट सरफेस। और एक पॉइंट क्या ले लेते हैं? आउटसाइड। एक पॉइंट क्या ले लेते हैं अपन? आउटसाइड। ये 3 पॉइंट की अपन बात करते हैं। मान लेते हैं ये जो कंडक्टर है इसको मैंने एक चार्ज दे रखा है। लेट्स से कौन सा चार्ज दे रखा है? प्लस चार्ज दे रखा है। यहाँ पे हमने कौन सा चार्ज दे रखा है? इसको प्लस चार्ज दे रखा है। और इस कंडक्टर की अपन रेडियस आर मान लेते हैं। रेडियस कितनी मान लेते हैं अपन? आर मान लेते हैं। मान लेते हैं इस कंडक्टर से एक पॉइंट रखा हुआ है यहाँ पर पी, यहाँ पर रखा हुआ है यहाँ पर पी। इसको अगर मैं जैसे जैसे पास लाऊंगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस कंडक्टर की एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट है? इस डायरेक्शन में जनरेटेड है। तो अगर इस पॉइंट को मैं धीरे धीरे पास लेके जाना चाहूंगा तो मुझे एक एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट में? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, क्योंकि ये इसको धक्का देना चाह रही है लेकिन मैं चाहता हूं धक्का ना लगे, ये और क्या है? पास। तो मेहनत किसकी लगेगी? मेरी। वो सारी मेहनत जैसे जैसे मैं पास ला रहा हूं, जैसे जैसे मैं पास ला रहा हूं तो मेरा वर्क डन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी क्या है? कमजोर है। इस पे और ताकतवर है, इधर आते आते और ज्यादा ताकतवर है। तो जैसे जैसे अपन पास आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रहती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होता है? बढ़ता रहता है। तो जैसे जैसे मैं इस पॉइंट से पास आऊंगा, जैसे जैसे इस पॉइंट से पास आऊंगा, मान लेते इस पॉइंट तक आया तो मेरी मेहनत अलग है, और अंदर तक आया तो मेरी मेहनत अलग है, और अंदर तक आया तो मेरी मेहनत और ज्यादा है। तो वही इसके पोटेंशियल होता है। वही इसका क्या होता है? पोटेंशियल। तो ये बोलते हैं जैसे जैसे अपन पास आएंगे, जैसे जैसे अपन क्या आएंगे? पास आएंगे, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे ही सरफेस पे पहुंच गए यहाँ पे आपका पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया है। यहाँ पे क्या हो चुका है? आपका पोटेंशियल मैक्सिमम हो चुका है। क्यों मैक्सिमम हो चुका है? क्योंकि पोटेंशियल क्या बोलता है? जितना आप काम करोगे अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज, इन मूविंग और यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज। तो सीधी सी बात है, अगर मेरे को चार्ज को यहां से यहां तक लाना पड़ता तो कम काम करना पड़ता, लेकिन अगर मैं यहां से एकदम यहां तक ला रहा हूं तो मुझे काम ज्यादा करना पड़ेगा। अगर काम ज्यादा करना पड़ेगा तो पोटेंशियल भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो सरफेस पे मैक्सिमम है। सरफेस पे कैसे पोटेंशियल? मैक्सिमम। अब देखो, मैंने बोला ये आपका पोटेंशियल है, मान लेते ये क्या है? कंडक्टर है। मैं यहां तक मेहनत करके करके लाया तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम मिल गया। यहाँ पे मुझे क्या मिल गया? पोटेंशियल मैक्सिमम। अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो इनसाइड मुझे पता है, इनसाइड नो चार्ज रिसाइड, कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो मैं क्या बोल सकता हूं? कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यहां पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। अगर इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो कुछ भी अगेंस्ट में नहीं है, कुछ भी इसके अगेंस्ट में नहीं है। ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं जो इसको क्या करे? अगेंस्ट करे। और यहां पर अगर कुछ अगेंस्ट में है ही नहीं, मतलब अगर मैं अंदर लाना चाहूं तो अब मुझे कोई और काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई अगेंस्ट कर ही नहीं रहा। अगर मेरे को कोई अगेंस्ट कर ही नहीं रहा तो मेरे को कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा चार्ज को अंदर ला सकता हूं। तो इसलिए बोलते हैं कि सरफेस पे जितनी सरफेस पे लाने तक, यहां तक चार्ज को लाने में मैंने जितनी मेहनत कर ली, अंदर भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? मान लेते हैं यहां से यहां तक मैं लाया तो मेरे को 50 जूल का काम करना पड़ा, 50 जूल का क्या करना पड़ा? वर्क डन करना पड़ा। लेकिन अंदर जाऊंगा तो अब यहां तक जो 50 अंदर भी कितना चलेगा? 50 अंदर भी कितना चलेगा? 50। इसलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेस पे और अंदर की किसी वॉल्यूम पे, सरफेस और वॉल्यूम दोनों पे कैसा होता है? सेम होता है। सरफेस पे एंड इनसाइड पोटेंशियल क्या होगा? V क्या होगा? सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जो मेरे चार्ज को एक्स्ट्रा मुझसे काम करवा सके। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ आई होगी। इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। मान लेते हैं चार्ज कंडक्टर है, आपके डायग्राम में दे रखा है, मैं इसको और समझा देता हूं। मान लेते हैं एक चार्ज कंडक्टर बना लेते हैं। मान लेते हैं कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है, जरूरी नहीं आपका यूनिफॉर्म शेप हो, स्फीयर हो,
किसी भी शेप का हो सकता है। हम क्या करते हैं, यहां से एक छोटा सा एरिया लेते हैं। हमने क्या किया, एक छोटा सा यहां से एरिया ले लिया। लेट्स से उस एरिया को अपन ने यहां बना लिया। अपने पास क्या आ चुका है, ये एक एरिया आ चुका है। इस एरिया से अपन क्या लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। यहां पर अपन ने क्या ले लिया, एक छोटा सा एरिया ले लिया, जिसको अपन ने क्या बोल दिया, ds। क्या बोल दिया अपन ने, एरिया को ds बोल दिया। अगर मुझे इस पे टोटल चार्ज निकालना, भाई अपने कंडक्टर के यहाँ पे क्या रखा है, सरफेस पे चार्ज रखा है। लेट से कौन सा चार्ज रखा है, प्लस चार्ज रखा है। कौन सा चार्ज रखा है सर, यहाँ पे हमने प्लस चार्ज रखा है। मान लेते हैं ये है, तो इसके सरफेस पे भी कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। सरफेस पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। ये कुछ कुछ आपको इसी तरीके से दिख रहा होगा जो अपन ने पीछे वाले वीडियो लेक्चर्स में शीट पे किया था। शीट पे हमने क्या किससे कहते हैं, हमने बनाई थी एक शीट और उसको क्या बोल दिया था, ऐसे प्लस चार्ज है। और हम बोल रहे हैं इनसाइड कुछ भी नहीं है, जो भी है आउटसाइड है। इनसाइड इसके कुछ भी नहीं है, जो भी क्या है आउटसाइड है। तो इस शीट पे जैसे अपन ने क्या किया था, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया था और यहां से अपन ने क्या निकाला था, पॉइंट पी पे क्या निकाला था, पोटेंशियल अपन ने निकाला था कि कितना पोटेंशियल अपना इस शीट है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इस शीट यहाँ पे पॉइंट पर आएगा, जिसमें अपन ने क्या देखा था, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। सेम यहाँ पर है। मान लेते हैं ये अपन ने एक एरिया ले लिया, तो हमने देखा इसका जो फील्ड वेक्टर है वो कैसा जाएगा ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसा जा रहा है इसका, ऊपर जा रहा है। इसमें भी अपन ने क्या बताया था, ऐसे अंदर की तरफ जा रहा था। यहां पर अपन ने क्या लिया था, एक गॉसियन सरफेस लिया था। यहां पर अपन ने क्या ले लिया, एक ऐसा सरफेस चूज कर लो जिसके सरफेस पे क्या आ रहा हो, ऐसे ये चार्ज आ रहा हो और इनसाइड भी जा रहा हो। तो यहां पर भी अपन ऐसे ही लेंगे। अपन क्या लेंगे, एक ऐसा गॉसियन सरफेस लेंगे जो क्या होगा, अंदर तो जा रहा है लेकिन पार नहीं कर रहा, और इससे जस्ट ऊपर आ रहा है। इससे जस्ट सरफेस से क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो इस टाइप का अपन ने क्या ले लिया, गॉसियन सरफेस ले लिया। अगर मैं इधर की बात करूं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या एरिया वेक्टर ऐसा होता है। यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होता है, हमें पता है एरिया वेक्टर ऐसा होगा और फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है। दोनों में कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पर कोई चार्ज है ही नहीं, इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, इनसाइड पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो जो भी चार्ज है आउटसाइड। तो यहाँ इस एरिया पे हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और आपका एरिया वेक्टर भी कैसा है, इधर ही है। एरिया वेक्टर भी कैसे, इधर ही है। तो यहां से अगर मुझे चार्ज निकालना पड़े तो मैं कैसे निकालूंगा सर, हम बोलेंगे कि हमें पता है फाई इसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू गॉस, क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे लिखते हैं अपन, अकॉर्डिंग टू गॉस, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। और इस फाई को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेट क्लोज सरफेस ई डॉट ds बराबर किसके हो जाएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास रिलेशन होता है। अगर मैं इस ई ds को सॉल्व करना चाहूं तो मैं कैसे कर सकता हूं, तीनों सरफेस लेना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, ई डॉट ds कितना हो जाएगा, सरफेस नंबर 1 क्लोज्ड इंटीग्रल ई ds cos थीटा प्लस सरफेस नंबर 2 क्लोज इंटीग्रल ई ds cos थीटा प्लस सरफेस नंबर 3, यहां पर भी कितना आ जाएगा, ई ds cos थीटा। अगर मैं मेंशन कर दूं कि इनसाइड वाला सरफेस S1 है, मिडल वाला सरफेस S2 है और बाहर वाला सरफेस कितना है सर आपका, S3 है। तो S1 और S2 हमारे कट जाएंगे, S1 और S2 हमारे क्या कट जाएंगे, उठ जाएगा। जो भी आएगा किसकी वजह से आएगा, S3 की वजह से आएगा। तो इसको लिख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास क्या आ रहा है, ई क्लोज इंटीग्रल ds cos 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री, क्योंकि हमारा फील्ड वेक्टर भी इधर ही है और हमारा ए वेक्टर भी इधर ही है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई ds जो कि किसके बराबर हो जाएगा, हमारा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक की चीज समझ आई है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं कांस्टेंट ले लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले लूं मैं, कांस्टेंट ले लूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा E और यहाँ पर क्या आ जाएगा ds, यहाँ पर क्या आ जाएगा ds। लेट्स से इस एरिया को अपन एरिया इसको वेक्टर नहीं करते, हम बोलते यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा बराबर। यहाँ पर तो क्या आ जाएगा q, q हमारे पास कितना आएगा, लेट्स से अपन q निकालते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, यहां तक कि मुझे समझ आ गया, मेरे पास क्या आ चुका है, ई ds
आ चुका है इंटीग्रेशन करवा के। अगर अपन एरिया की बात करें तो अपन ने बोला कि एक छोटा सा चार्ज है dq और इसकी चार्ज डेंसिटी अपन ने कितनी ले रखी है, सिग्मा। चार्ज डेंसिटी क्या होती है पर यूनिट, इस छोटे से एरिया में कितना मेरे पास चार्ज है, या एक 1 मीटर स्क्वायर में कितना मेरे पास चार्ज है पर यूनिट की बात जब करते हैं तो वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन सर, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा इंटू जो मेरा टोटल एरिया है वो कितना हो जाएगा, ds हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा, q की जगह हम क्या लग सकते हैं, सिग्मा इंटू ds, और अंदर क्या आ जाएगा, एफ साइलम नॉट आ जाएगा। तो ये जो ई ds है, ई डॉट ds बराबर किसके हो जाएगा, सिग्मा इंटू ds अपॉन में एफ साइलम नॉट, और यहां से ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा मल्टीप्लाई ds अपॉन में एफ साइलम नॉट इंटू ds, और ये ds से ds कट जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मेरे पास कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में एफ साइलम नॉट आ जाएगा। आई होप यहां तक की चीज आपको समझ आई होगी। इसमें बस हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये जो ds का इंटीग्रेशन है इसी को अपन ने टोटल एरिया मान लिया, तो कितना आ रहा है ds, एक छोटा सा एरिया कितना आ रहा है, ये ds एरिया आ रहा है। कितना एरिया ये आपका, ds एरिया। अब होगा क्या, यहाँ का अपन ने निकाल लिया, यहाँ की अगर सिग्मा आ रही है तो मान लेते इसकी अगर सिग्मा 2 आ जाएगी, इसकी सिग्मा 3 आ जाएगी। ऐसे अलग अलग सर्फेसेस की अलग अलग चार्ज डेंसिटी आ सकती है, जैसा कि इसमें बता रहा है सेम वही डायग्राम है। इसमें चार्ज डेंसिटी अपन ने कितनी ले रखी है, सिग्मा, और यहाँ पर क्या ले रखा है अपन ने, कौन सा गॉसियन सरफेस ले रखा है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले रखा है। या कुल मिला के हमें अगर इतना भी नहीं समझ आ रहा तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी जो कंडक्टर होता है उससे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कितना निकल के आ जाता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट निकल के आ जाता है। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको समझ आई होगी। इसी के साथ अगर अपन मूव करें आगे, तो मूव अपने पास आता है, उससे पहले अगर सारी प्रॉपर्टीज को अपन एक बार देखें, सारी प्रॉपर्टीज को क्या करें अपन एक बार देखें, तो क्या क्या देखा अपन ने। अगर अपन कंडक्टर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं सर, अपन कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, या कंडक्टर कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, इनसाइड, इनसाइड द कंडक्टर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमारी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, ऑफ चार्ज कंडक्टर। तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, या आप बोल सकते हो नो एक्सिस चार्ज प्रेजेंट इनसाइड कंडक्टर, नो एक्सिस चार्ज प्रेजेंट इनसाइड कंडक्टर। चौथी चीज अपन क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एट द सरफेस, पोटेंशियल एट द सरफेस और इनसाइड द वॉल्यूम, और इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम, मतलब V इनसाइड बराबर किसके हो जाएगा, V सरफेस के। तो हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ता जब भी हम कंडक्टर को क्या करवाते हैं, अंदर मूव करवाते हैं। और चौथा हमने क्या देखा, या फिफ्थ पॉइंट हमने क्या देखा, कि अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहे सरफेस से तो हमेशा कितनी आती है, सिग्मा बाई एफ साइलम नॉट आती है। कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने किसकी पढ़ी, कंडक्टर की सर पढ़ ली। इसी के साथ एक छोटा टॉपिक और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आई होप ये पॉइंट आपको सबको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक एक पॉइंट हमने अच्छे से डिफाइन किया विद रीजंस। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये अच्छा टॉपिक है, लेकिन इसको समझने से पहले हमें एक वर्ड समझना पड़ेगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैविटी। क्या वर्ड यूज करते हैं हम, कैविटी। कैविटी वर्ड क्या बोलता है, कि कोई भी अगर कंडक्टर है, कोई भी क्या है, कंडक्टर, लेट्स से ये मेरा क्या हो गया, कंडक्टर। इसको थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं, तो हमारे पास ये क्या निकल के आ गया, एक कंडक्टर निकल के आ गया। या ऐसे बना लेते हैं, ये मान लेते हैं क्या है हमारे पास, कंडक्टर।
क्या बना दिया हमने सर? कंडक्टर बना दिया। ये क्या है? ये हमारे पास क्या बन गया है? कंडक्टर बन गया। और ये खाली जगह जिसको हमने क्या बोल दिया? कैविटी बोल दिया। तो इस कंडक्टर में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड रख भी दें, इस कंडक्टर को हम किसके अंदर रख दें? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें। लेट्स से हमने क्या बना दी? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेट्स से ये क्या है? हमारा ई वेक्टर है। तो इनसाइड द कंडक्टर अंदर की जो जगह है, इनसाइड द कंडक्टर अंदर की जो क्या है मेरे पास जगह है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? जीरो। क्या बोल सकते हो कि यहाँ पर नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और ये हम करते क्यों हैं? ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी डिवाइस या किसी भी चीज को प्रोटेक्ट कर सके। क्या कर सकते हैं अपन? ये क्यों रखते हैं? टू प्रोटेक्ट। किसी भी चीज को हम क्या कर सकते हैं सर? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्यों प्रोटेक्ट कर सकते हैं? कि यहाँ पर अगर मैं कुछ भी डालूंगा तो बाहर की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, उससे ये चीजें खराब नहीं होगी। इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड। शील्डिंग मतलब क्या होता है? शील्ड करना। शील्डिंग मतलब क्या होता है सर? शील्ड करना। शील्ड मतलब होता है क्या? प्रोटेक्ट करना। शील्ड मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना। तो हम प्रोटेक्ट कर किसको रहे हैं? हम कर रहे हैं उन डिवाइसेस को। हम उनको कर रहे हैं, किनको कर रहे हैं? एनी डिवाइस, एनी डिवाइसेस और other things which have the effect of electric field, और ये जो कंडक्टर है, मान लेते हैं मैं एक को कंडक्टर बनाता हूं ऐसा, और इसके अंदर कुछ भी रख देता हूं। इसके अंदर क्या रख देता हूं? कुछ भी सामान रखता हूं। तो ये केज की तरह इसको सबसे पहले फराडे ने दिया था, तो इसको क्या बोलते हैं? फराडे केज। क्या बोलते हैं अपन? फराडे केज। सबसे पहले कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रो शील्डिंग वगैरह हमने ऐसे दिए थे। तो आई होप इलेक्ट्रो शील्डिंग का प्रोसेस भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसमें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होती है, आपकी चार्ज डेंसिटी भी क्या होती है? जीरो। अंदर चार्ज भी कोई भी प्रेजेंट नहीं होता। तो कोई भी चीज हम रखेंगे तो बाहर के इन्फ्लुएंस से क्या रहेगा? हमेशा सही रहेगा। ये भी सेम चीज ही दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? ऐसी एक कंडक्टर दे रखा है, ये उसकी कैविटी दे रखी है, तो बता रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, चार्ज डेंसिटी भी जीरो है, पोटेंशियल भी क्या है आपका? सेम है। जो यहाँ पर पोटेंशियल है वही पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो बोल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी ऑफ एनी कंडक्टर इज जीरो, ऑल द चार्ज रिसाइड ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर विद द कैविटी, देयर आर नो चार्ज प्लेस इनसाइड द कैविटी। तो कोई भी चार्ज अंदर नहीं है। तो यही पूरा किसका प्रोसेस है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का प्रोसेस है। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ आई होगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। आज हमने क्या डिस्कस किया? मेन पॉइंट्स अबाउट द प्रॉपर्टीज, या एक कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है, उन सारे पॉइंट्स को हमने देखा। और ये पॉइंट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, इसलिए जनरल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इस पे, और एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकते हैं। आई होप आज के कराए हुए सारे पॉइंट्स आप घर में क्या करेंगे? अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।